तो अगर आप भी एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड को आप छोड़ने का सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एनटीए इसी यूनिट पे फोकस करके पेपर 1 के क्वेश्चंस बनाती है। यही यूनिट आपको ना ही सिर्फ नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी, बल्कि आपको पीएचडी में भी हेल्पफुल रहेगी। तो इस यूनिट को छोड़ना तो एक बहुत ज्यादा सिली स्टेप होगा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इस यूनिट से आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे वहां पे मैंने एनालिसिस किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो सबसे हाई प्रायोरिटी एनटीए जिसको देता है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अक्सर यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और यहां पे आपसे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अप्लाइड रिसर्च, प्योर रिसर्च, इन सब में आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। लेकिन यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिसमें दो ऑप्शंस में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसको आपको एग्जाम्पल के साथ याद करना है ताकि आप उसका सही आंसर गेस कर सको और 2 नंबर पक्के कर सको। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है आपके रिसर्च एथिक्स का, जो कि करंटली ईयर्स में देखा गया है कि वहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे प्लेगरिज्म और आपसे साइटेशन रेफरेंस से क्वेश्चन बनेगा जरूर, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। और अक्सर यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और आपका प्लेगरिज्म का जो परसेंटेज डिवाइड हो रखा है वो वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड है आपका सैम्पलिंग मेथड से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पूछा जाता है और उनके टाइप से क्वेश्चन आपसे बनता है। फोर्थ आपका रिसर्च डिजाइन से क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे थोड़ा सा एनटीए इसको ट्रिकी कर देती है। क्यों? एक सिचुएशन आपको देगी और उस बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रिसर्च डिजाइन आपका यूज किया गया है। और अब आता है हर शिफ्ट का रिपीटेड टॉपिक, जो कि है आपका हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में आपसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या फिर जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, वहां से अक्सर देखने के लिए मिलता है कि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे रिलेटेड। तो इसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है और यहाँ के 2 नंबर आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस भी पढ़ना, वहां से भी अक्सर देखने के लिए मिल जाता है क्वेश्चन।